नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकस गुरुकुल के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो 7 अक्टूबर 2022 आज की ये स्पेशल करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये जो आपके क्वेश्चन है एसएससी, सीजीएल, सीपी, एचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम्स को कर रहे हैं टारगेट, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, और हम डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए ये क्लास आती है डेली करंट अफेयर के लिए। अगर आप ये करंट अफेयर को फॉलो कर ले, इसको आप कर ले प्रैक्टिस, मेरा ये वादा है, प्रॉमिस है कि आपको कोई अखबार, कोई मैगजीन, आउट, कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं है। बस डेली बेसिस पर तो आप सेव करें, रिवीजन करें, और इसके अलावा जो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ उसके बारे में आपके पास पूरा लिखित तौर पर नोट्स मेकिंग यानी शॉर्ट नोट्स के तौर पर होने चाहिए। तो चलिए, अब सीजीएल में, एसएससी जैसे एग्जाम्स में एस की और अधिक इंपॉर्टेंस और महत्वता हो गई है, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ये और भी है हमारी पूरी टीम की। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल। जो पहला सवाल आपके सामने है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। विच टीम वॉन्ट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022? हाल ही में किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 जो होती है 2022, ये लेजेंड्स के मध्य होती है, जैसे कि जो ऐसे प्लेयर, ऐसे खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, जैसे इंडिया लेजेंड, इंग्लैंड लेजेंड, बांग्लादेश लेजेंड, ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। और इस बार 2022 का किसने जीता है? तो इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका इंडिया लेजेंड, यानी कि भारत महापुरुष यानी कि लेजेंड्स प्लेयर्स के द्वारा जीता गया है। और इंडियन लेजेंड की ओर से कैप्टन, कप्तान कौन थे? तो आपके सचिन तेंदुलकर थे कप्तान, ये थे कैप्टन। और किसे हराया फाइनल में? अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका को हराया। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका लगेगा दैट इज द इंडिया लेजेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई ये महात्मा गांधी जी के सम्मान में, महात्मा गांधी जी की याद में इस वाले दिवस को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ताकि कोई हिंसा ना हो, शांति को बढ़ावा देने के लिए। 2 अक्टूबर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर और गांधी गांधी जी के सम्मान में आपका ये वाला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किसके द्वारा का मतलब यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा। यूएनओ का हेडक्वार्टर, मुख्यालय अगर पूछा जाए कहां पर है, तो आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर में आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ लोकेटेड एट न्यूयॉर्क शहर में है आपका न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय, ठीक है। एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, फॉर विच लैंग्वेज हैज आईसीसीआर साइंड एन एमओयू फॉर इजी रिसर्च? आसान खोज के लिए आईसीसीआर ने किस भाषा के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गूगल के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए, तो देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा ये संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब भाई आसानी से अब आप गूगल पर, नेट पर संस्कृत भाषा में भी कुछ टाइप करके ढूंढ सकते हैं, जैसे पढ़ती पढ़त पढ़ंती, पढ़ती पढ़त पढ़ात, अहम गच्छामी। इस प्रकार से अब संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईसीसीआर ने गूगल के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है। तो इसमें जो रूट वर्ड है जो आपके लिए जानना बहुत उपयोगी है वो आईसीसीआर है। आईसीसीआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। तब भारत में संस्कृति को, कल्चरल कनेक्टिविटी, कल्चरल रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए आईसीसीआर जैसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट, एजेंसी और संगठन कार्य करते हैं। और आईसीसीआर का अगर पूछा जाए आपसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950
आईसीसीआर का एस्टेब्लिशमेंट है, आईसीसीआर की स्थापना है, और आईसीसीआर का हेडक्वार्टर, ख्याल है अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका लगेगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आईसीसीआर का आपका हेडक्वार्टर या मुख्यालय, फुल फॉर्म इसकी लिख लेना। लगभग 18-20 सालों में पहली बार हमें आईसीसीआर समाचारों में या फिर न्यूज में देखने के लिए मिला है। Who won the girls under 12 in the FIDE World Cadet Chess Championship? FIDE वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप यानी प्रतियोगिता में बताइए किस बालिका ने, बच्ची ने अंडर 12 में खिताब जीता है? नेहा मलिक, पारुल मलिक, श्रुति गुप्ता और ए चार्विक। जल्दी बताइए, एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अंडर 12 फाइड चैंपियन, फाइड चेस शतरंज की एक प्रतियोगिता होती है, तो अंडर 19 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ है, विश्व प्रतियोगिता जो हुई है अंडर 12 बच्चों की, उसमें जीता गया है। आप नंबर 4 है, आंसर इसका लगा लो, 4 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। श्रुति गुप्ता के द्वारा ये किया गया है। फाइड की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ, इसका फुल फॉर्म है फाइड की। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, 1924 में फाइड की स्थापना हुई थी। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है, स्थापना वर्ष है। और फाइड का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो फाइड का हेडक्वार्टर लॉसेन। लॉसेन कहाँ का शहर है? लॉसेन आपका शहर है स्विट्जरलैंड के शहर लॉसेन में आपका फाइड का हेडक्वार्टर या फिर फाइड का मुख्यालय स्थित है। Who was presented with the SJFI medal, the highest award of the जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया? चलिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्वोच्च पुरस्कार SJFI मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, भारत में खेल पत्रकारिता में ये पुरस्कार सबसे माना जाता है। और ये अभी हाल ही में 2022 में किसे दिया गया है? ये तस्वीर किसकी है? ये सुनील गावस्कर साहब की है। जाहिर सी बात है कि भाई भारत की आन बान शान, ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर करेक्ट आंसर है। इनको इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Who was awarded बिहारी पुरस्कार ऑफ के बिरला फाउंडेशन फॉर 2015 लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक पचरंग चोला पहर सखीरी? ठीक है, पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया है। चलिए बता दीजिए, बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन, इन्होंने जो किताब लिखी थी, ये भाई साहब कौन है? एक किताब लिखी थी, इनकी फोटो है, पचरंग चोला पहर सखीरी नामक किताब के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है इस बार का। ठीक है, और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 की है। बताओ ये वाला पुरस्कार इस बार किसे दिया गया? बीरी को, बिरजू पाठक को, राजू श्रीवास्तव को और माधव हादा को ये किताब लिखी है माधव हादा जी ने। तो ये पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार 2015 माधव हादा जी को दिया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही अगर हम बात करें तो सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है, इसे भी यहीं याद कर लो। सरस्वती सम्मान लिटरेचर और साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है देशवासियों को। 91 में कवि बिहारी लाल के नाम स्थापित यह पुरस्कार केवल राजस्थान के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है, स्पेशली राजस्थान के किसी लेखक को यह बड़े दिया जाएगा। ठीक है, तो बिहारी से ये नहीं कि बिहार के रहने वाले, कवि का नाम ही है बिहारी लाल। ठीक है, सम्मान में ये पुरस्कार। Who has been elected as the Vice President of the IAF International Astronomical Federation के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दीपक कटारिया को, मीनाक्षी मलिक को, रवि दुबे को और के अनिल कुमार को। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सही जवाब इसका क्या लगेगा? एकदम सही जवाब आपको बताना है, क्या होना चाहिए? सवाल नंबर 7 है आप सभी के सामने। IAF
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के नए वाइस प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है ए के अनिल कुमार। ए के अनिल कुमार इसका करेक्ट आंसर है, एकदम सही है ये जवाब। ए के अनिल कुमार जी ये रहे। आईएएफ इसरो का संबंध है। आईएएफ के बारे में पहले तो लिख लो, हम पता होनी चाहिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, तो आप इसी से समझ जाओगे। एस्ट्रोनॉमी यानी स्पेस, अंतरिक्ष के क्षेत्र में करने वाले, संस्था करने वाले, ठीक है, शोधों का, संस्थाओं का ध्यान रखने वाले, नई खोज करने वाले जितने भी लोग होते हैं उन रिसर्चेस को बढ़ावा देती है आईएएफ नामक आपकी ये संस्था। आईएएफ की स्थापना जो आपकी हुई, आईएएफ 1951 में स्थापना हुई थी। और आईएएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस सिटी, पेरिस शहर में इसका मुख्यालय है। एंड पेरिस सिटी लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ द सी, पेरिस नामक शहर सीन के किनारे ही बसा हुआ है। पेरिस सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द सीन, पेरिस नामक जो आपका शहर है ये सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द सीन रिवर, सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है आपका पेरिस सिटी, पेरिस शहर। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड पीएचडी सीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020? दिल्ली, नई दिल्ली में 2022 के लिए पीएचडी सीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है या किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजा राम सिंह बिहार शर्मा जी को, रघुपति सिंघानिया को और कुंवर सिंह जी। सवाल नंबर 8 आप सभी के सामने है। पीएचडी सीसीआई लाइफ टाइम अवार्ड, पीएचडी सीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर में है और इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया रघुपति सिंघानिया जी को। रघुपति सिंघानिया, याद रखिएगा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मिलता है, स्पेशली इन ट्रेड एंड रिलेशन, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में। एचडी सीसीआई की फुल फॉर्म पीएचडी तो मतलब पीएचडी है, और सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एचडीसीआई की स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1905 में स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, सिटी कहा जाने वाला शहर जयपुर में इसका हेडक्वार्टर या फिर इसका मुख्यालय स्थित है पीएचडीसीआई का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट, शक, शुबा, संदेह आपका रह जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख दीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। Which one is the name of recently inducted indigenously developed light combat helicopters in the Indian Air Force at Air Force? वायुसेना स्टेशन, भारतीय वायुसेना में हाल ही में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को शामिल किए जाने का नाम कौन सा है? बिहारी, आकाश, नाग और प्रचंड। हाँ जी, भारतीय वायुसेना और मतलब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों में ही शामिल किए गए हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कि हल्के होते हैं ये हेलीकॉप्टर, इन्हें अभी हाल ही में शामिल किया गया है। भारत की कंपनियां और भारत के द्वारा ही इन हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया गया है। अच्छे समय 1999 में 99 में तो कारगिल वॉर जो हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें इस हेलीकॉप्टर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, तो फिर से ऑर्डर पर इन्हें तैयार किया गया। और अभी इन्हें हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही इसके ऑर्डर दिए, लेकिन अभी हाल ही में इसको इंडियन एयरफोर्स से इंडक्टेड किया है, अपने उसमें शामिल किया है। चलिए, तो इसका नाम है प्रचंड। ऑप्शन नंबर डी। ये 3-4 दिन लगातार न्यूज में रहा, समाचार में रहा, और जब इतनी बार ये समाचार में रहा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना नहीं, बल्कि 100% संभावना है कंफर्मिटी है कि यहाँ से सवाल आपका पूछा ही जाएगा। चलिए, प्रचंड के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। प्रचंड एक तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये एक प्रकार का LCH है, लाइट वेट होते हैं, इसीलिए किसी भी एरिया में किसी ये हैंडल कर लेते हैं, अटैक करने के लिए होता है।
और इसको तैयार किया है किसने? HAL। मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए कि चंड नामक हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, किस कंपनी ने इंडिया में इसको रेडी किया, तैयार किया, तो आंसर आपका होगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL ने इसको रेडी किया है। चलिए HAL के बारे में थोड़ा बहुत हम जान पहचान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ बनेगा और स्टैटिक जीके ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना रहती है। HAL की पहले फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL एक सरकारी क्षेत्र कंपनी है, तो पता है, ठीक है। चलिए HAL का स्थापना 1940 की है, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, और बाद में 1964 में इसका नाम हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अच्छा, HAL जो आपका है ये एक नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी की डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको बता रखी है, लेकिन एक बार बेटे मैं फिर समझा देता हूँ। नवरत्न कंपनियां वो कंपनियां होती हैं, नवरत्न कंपनियों को हम लोग कहते हैं जिनका नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ ₹1000 करोड़ या उससे ऊपर का हो, कम से कम 1000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाती हो, या 1000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ हो ईयरली पर एनम, हर साल। तो जो सरकारी कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी क्षेत्र कर्म, जो कंपनीज, और जो हर साल 1000 करोड़ या उससे ऊपर का जो फायदा कमाती हैं, ऐसी कंपनियों हम लोग कहते हैं नवरत्न कंपनी। और ये सरकारी क्षेत्र की कंपनियां ही होती हैं, इन्हें हम PSU कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। HAL का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर ऑफ द HAL। HAL का मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपका है बेंगलुरु में। ये वाला पॉइंट भी आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। Pegatron of which country has become the third Apple vendor to set up a manufacturing चेन्नई, इंडिया। चेन्नई भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाला तीसरा एप्पल विक्रेता किस देश का पेगाट्रॉन बन गया है? बताइए किस देश का है पेगाट्रॉन, जो कि चेन्नई में, भारत में अगर हम बात करें, भारत में तीसरा एप्पल का वेंडर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करेगा स्पेशली चेन्नई में पेगाट्रॉन। USA, रशिया, चाइना और ताइवान। कहाँ का है ये पेगाट्रॉन? पेगाट्रॉन, चलिए करेक्ट आंसर इसका लगेगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ताइवान के बारे में जान पहचान कर लेते हैं स्टैटिक जी की ज्योग्राफी के हिसाब से। ये मैप है, ये देश कौन सा है? ये देश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है चाइना। और चीन के बगल में ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है कौन सा है? ये है ताइवान। लोकेशन याद रखनी है, देखिए स्टैटिक जी के ज्योग्राफी में स्थिति है। ताइवान की कैपिटल है ताइपाई। कैपिटल ऑफ ताइवान इज ताइपाई। ताई खो गई थी तो ताई पा गई, आप ऐसे याद कर लो। और ताइवान एक आपका पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड देश है, एक टापू वाला देश है, जो पहले चीन का भाग होता था, लेकिन फिर ये बाद में चीन अलग हो गया। हालांकि अभी तक चाइना ने इसे मान्यता नहीं दी है। यहीं पर आप देख लो, बहुत ही फेमस मकाऊ। मकाऊ बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भी एक समुद्र किनारा, एक शहर है बहुत प्यारा। और यहीं पास में आप देखो, और मकाऊ आसपास के दो प्यारे और टूरिस्ट के, पर्यटकों के लिए बहुत ही प्यारे शहर माने जाते हैं। Who has been appointed as the deputy election commissioner? उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बता दीजिए। हरीश पटेल, विश्वास सिंह, राजनाथ सिंह और अजय भादु, ये हैं। बताइए भाई साहब कौन, जिन्हें डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, हैशटैग आपके दीपक सर। यानी कि भाई भादु साहब को डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, उप चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। हमें यहाँ पर जान पहचान करनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। कि भारत का निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये एक तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ये एक संवैधानिक संस्था है। तो आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल ECI, इलेक्शन कमीशन किया, तो आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 324 या अनुच्छेद 24 जिक्र करता है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का।
भारत के निर्वाचन आयोग का कि इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। एस्टेब्लिशमेंट ये 25 जन 1950। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। करंट अफेयर स्टैटिक जीके की ये आपके पास एक प्यारी सी नॉलेज। चलिए, इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इंडिया के या इलेक्शन कमीशन के? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो कि आईएएस ऑफिसर है और ज्यादातर इलेक्शन कमीशन में डेप्यूटी चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त हो, ये आपके आईएएस या सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स ही होते हैं। तो राजीव कुमार जो है ये है आपके इस समय सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन, विच वर्जन ऑफ द युवा स्कीम हैज बीन लॉन्च? अभी बताइए, हाल ही में युवा योजना का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। विच वर्जन ऑफ द युवा स्कीम हैज बीन लॉन्च? युवा योजना का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में आपके सामने लाया गया है या फिर उसे पेश किया गया है? लाया गया है या फिर उसे पेश किया गया है? आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, दूसरा। सेकंड वर्जन ऑफ द युवा स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इसे पेश किया गया है। चलिए, युवा योजना के बारे में आप जरा जान पहचान कर लीजिए। जनवरी 2022 में, अच्छा पहले तो ये जानो युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर मुझे ये बताना कि वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2022 का है। ऐसे ही वर्ल्ड यूथ डे यानी विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड। पूरे सबसे अधिक युवा जनसंख्या हम भारतीयों की है या फिर भारत देश। युवा एक योजना है, युवा की फलों युवा उद्यमिता विकास अभियान, यानी कि यूथ एंटरप्रेन्योर को, युवा बिजनेस पर्सनस को, व्यापारियों को, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, अपना कार्य बेटे खुद करें, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और ये योजना 5 साल को ध्यान में रखते हुए आई थी, 2016 से लेकर 2021। 2016 से 2021 इसके लिए करीबन 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, 500 करोड़ रुपए, ठीक है, सरकार के द्वारा। और 2022 में का युवा 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका ये वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये थे आज के आपके करंट अफेयर। ये हमारी किताबें कुछ आपको आरजी विक्रमजीत ऐप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल के नाम से ये टेलीग्राम में चैनल, आप इसे करें ज्वाइन। ये पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा फुल कोर्स का बैच है जो 99 है। ये भी आरजी विक्रम ऐप में अवेलेबल है। रीजनिंग बैच भी है, मैथ स्पेशल बैच भी है, कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको वहाँ मिलता है। ये हमारी आंसर की है जो पीडीएफ आपके पास आएगी, उसमें आपके पास होगी। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको हमारे रैंकर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। 8 बजे के लिए आपकी करंट अफेयर की एक क्लास।